रामेश, 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 उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं तो चाहता था कि इस रात की कभी सुबह ही ना हो। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या टाइम हो गया? 9 बज रहे हैं। ये क्या किया है तुमने? अपना हाथ जला लिया। दो कप चाय? कौन है? दूसरा कप किसके लिए? मैं अपने लिए चाय बना रही थी दानी। वो रोज 2 कप चाय बनाती हूँ ना, इसीलिए ध्यान ही नहीं रहा। आदत जो हो गई है। Are you sure? तुम्हें मेरी इतनी आदत पड़ गई? आप भी दानी मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं रोज 2 कप चाय बनाती हूँ, और अगर आज भी मैंने 2 कप चाय बना ली तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? Are you sure you're okay? दानी, कहाँ जा रहे हो? फ्रेश होने? ऊपर जाके फ्रेश हो जाना। तुम्हारा रूम ऊपर है, चेंज भी कर लेना। कपड़े ऊपर हैं। जब मेरा गाउन। अस्सलाम वालेकुम। तुम? सर आप मुझे पहले बताए थे, मैं आपको एयरपोर्ट से लेने आ जाता। तुम कब आए? अभी सर। लेकिन बेल तो नहीं बजी। बजी थी सर, शायद आपको आवाज नहीं आई। मिस फिजा ने दरवाजा खोला। मे बी।
लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह? एक्चुअली मैं कल पूरी रात फ़ोन करता रहा, किसी ने यहाँ पे फ़ोन रिसीव नहीं की। सर आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी, इसलिए मैं सुबह सुबह चला आया। शायद वो जल्दी सो गए। वैसे तुम अपनी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी से संभालते। थैंक यू सर। आओ बैठो। आपकी मीटिंग कैसी रही सर? मीटिंग? हाँ मीटिंग अच्छी रही। फिजा तीसरा कप भी ले आना चाय का। सिमरन कैसे? बहुत अच्छा। रात भर कौन सी मीटिंग होती है रजा? मैं दानी भाई से बात करूंगी कि दिस इज टू मच। तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अगर तुम यही बातें करते हुए तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का कैसे सोचूंगा? और दानियाल साहब हमें फेवर दे रहे हैं, तुम यही बातें करोगी तो वो क्या सोचेंगे? हो सकता है वो सोचें कि तुम उनके बिजनेस में मुदाखलत कर रही हो। इस तरह तो मैं कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाऊंगा सिमरन। मुझे रात दिन मेहनत करनी है ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। मैं सारी रात जागती रही हूँ रजा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू ऑल नाइट। इतने फोन किए मैंने तुम्हें और तुमने फोन बंद कर दिया। एटलीस्ट लेट मी नो दैट यू आर इन अ मीटिंग। मैं फोन पे क्यों बताता कि मैं मीटिंग में हूं, जबकि मैं तुम्हें बता के गया था। तुम्हें फोन करना ही नहीं चाहिए था, और मुझे पता था कि तुम खामा मुझे फोन करती रहोगी, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया था। नहीं रजा, तुम सारी रात मीटिंग में हो ही नहीं सकते। तुम किसी और के साथ थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? तुम वैसे नहीं हो जैसे थे। बिल्कुल बदल गए हो रजा। कुछ है रजा, कुछ है जो मुझे एहसास दिला रहा है कि तुम मेरे नहीं हो। मैं तुमसे बातें करती हूँ और तुम कहीं और खोए हुए हो। तुम कुछ और सोच रहे हो। तुम इतने दिन हो गए हम कहीं भी नहीं गए। You haven't told me that you love me. You haven't brought flowers like you used to. इतने दूर हो गए हो तुम मुझसे। Are you cheating on me? What? ये क्या कह रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक बात कह रही हूँ, और वही कह रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। कोई बात है रजा, तुमको छुपा रहे हो मुझसे। यू डोंट लव मी। झूठ बोल रहे हो मुझसे, धोखा दे रहे हो। बताओ मुझे प्लीज। वो ठीक महसूस कर रही थी,
मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, इंसान की छठी इसको बेदार कर देती है। मुझे दुख था सिमरन को धोखा देने का, बहुत दुख था, मगर मैं कितना मजबूर था। रजा, 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 हेलो। रजा, कहाँ हो तुम? ऐसे ही आवारा फिर रहा हूँ। घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करूंगा वापस आकर? फिर तुम मुझसे लड़ोगी। आ जाओ प्लीज, घर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू ना। ओके। रजा, I'm so sorry. I'm sorry ना। तुम खुद सोचो, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर हो लेकिन मेरे पास नहीं। देखो सिमरन, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत अहम होता है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए पाकिस्तान से आया हूँ। चाहता हूँ कि जिंदगी की तमाम खुशियां तुम्हें दूं। अगर मेरा बिजनेस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? मोहब्बत इंसान का पेट तो नहीं भरती ना। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो रजा, लेकिन मैंने सॉरी कहा ना। मैं जज्बाती हो गई थी और इसका एहसास मुझे ऑफिस जाकर हुआ। मुझसे काम भी ठीक से नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दो ना प्लीज। क्योंकि तुम आइंदा मुझे दानियाल साहब को फोन करने की धमकियां नहीं दोगी। अगर तुम इसी तरह उनको फोन करती नहीं तो वो बिजनेस में मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देंगे, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और इससे मेरा बहुत नुकसान होगा। अच्छा बाबा अच्छा, मैं दानी भाई को कुछ भी नहीं कहूंगी और तुम्हारे काम में भी कोई इंटरफियर नहीं करूंगी, ठीक है? खुश? मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजेदार खाना बनाया। रियली? या हम डिनर करेंगे, फिर हम कॉफी पियेंगे। किसकी कॉल? किसी का नहीं, बस ऑफिस से वो बार बार फोन कर रहे हैं, फिर बुला लेंगे इसलिए बंद कर रहा हूँ। वैसे पुराने लोग बिल्कुल ठीक कहते थे कि औरत मर्द के दिल में उतरने के लिए हमेशा मजेदार खाने बनाती है। हाँ, वो मिसाल ये है कि वे टू अ मैन्स हार्ट बिल्कुल सही है। मैंने भी सही बोला, मैंने को गलत तो नहीं बोला? नहीं गलत नहीं बोला, लेकिन आई थिंक यू शुड ट्राई कुकिंग आल्सो। तुमने बनाया क्या? मैंने बनाया है अचार गोश्त। ओए
रजा, खाना रेडी है, आ जाओ। खुशबू तो बता रही है कि खाना बहुत मजेदार बना है। खाओगे तो पता चलेगा। खुशबू कभी कभी धोखा दे देती है। तुम्हारी दोस्त काफी दिनों से नजर नहीं आ रही। फिजा, तुम मिल नहीं रही क्या आजकल से? तुम पर गुस्सा जो था। अरे फिजा का फोन है। फिजा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी रजा तेरी ही बात कर रहा था। मेरी बात करो। हाँ, ये ले बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? सब खैरियत है। तुम्हारी कुछ चीजें हैं मेरे पास। असल में दानियल साहब से तो बिजनेस की बातें होती रहती हैं। मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। फोन लो, मेरी बात करो। ये बात करो। फिजा, मुझे रजा की शिकायत लगानी थी। दानी भाई ने उसे इतना बिजी कर दिया है कि उसके पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा है ना सिमरन, दानी चाहते हैं कि रजा जल्दी से सेटल हो जाए ताकि फिर तुम दोनों की शादी हो जाए। और जैसे ही हम मिलते हैं मैं उसे डांटूंगी। बस। हाँ ओके, चल ठीक है, बाय बाय। तुमने मेरी शिकायत लगा दी है दानियल साहब से नहीं तो फिजा से। रजा, जब तक तुम्हें कोई डांटे ना तुम सुधरोगे नहीं। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा है? गुड, जबरदस्त है ना? हेलो, तुमने घर के नंबर पे फोन क्यों किया? दानी 10 बजे ऑफिस जाएंगे, मैं 10:30 बजे तक पहुंचाऊंगी। ओके। रजा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतनी जल्दी? 8 बज गए। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं? जाना है तो वैसे करना, घर की चाबियां छोड़ जाना। मेरे पास जो चाबियां थी गुम गई हैं। ठीक है, ओके बाय। हेलो, तो 10 बजे किसी से मिलने जा रही है। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं ना जाता। तुम उसका पीछा करो और देखो कि किससे मिलने जा रही है। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज।